हरिद्वार के पास बस एक छोटे से गांव शांतिनगर में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत पूरी तरह सूख चुके थे, तालाब खाली हो गए थे और लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा था। पशुओं के लिए चारा तक नहीं बचा था। इसी गांव में रहने वाला एक साधारण किसान परिवार का युवक मोहन दिन ब दिन परेशान होता जा रहा था। उसके पिता बीमार थे और घर की जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी। एक दिन मोहन ने अपने घर में बैठकर कहा, अब यहां रुकना ठीक नहीं है। गांव में काम भी नहीं है और हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मुझे बाहर जाकर काम ढूंढना ही होगा। उसकी मां रोते हुए बोली, बेटा, बाहर दुनिया बहुत कठोर है, संभल कर जाना। मोहन ने मां के पैर छुए और बोला, मैं मेहनत करूंगा माँ, और जल्दी ही वापस आऊंगा। और फिर वह अपने गांव से निकल पड़ा। कई दिनों तक पैदल चलते चलते मोहन एक बड़े और समृद्ध गांव सूर्यनगर पहुंच गया। वहां हरियाली थी, खेत लहलहा रहे थे और लोगों के पास काम की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मोहन के पास न तो रहने की जगह थी और न ही कोई पहचान। भूखा प्यासा वह गांव में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे गांव के बाहर एक बड़ा सा फार्म हाउस और गौशाला दिखाई दी। वहां एक अमीर और सख्त लेकिन मेहनती किसान रहता था, जिसका नाम था रघुनाथ प्रसाद। मोहन हिम्मत जुटाकर अंदर गया। गेट पर चौकीदार ने रोका। कहाँ जा रहे हो? मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मालिक से मिलना है। थोड़ी देर बाद उसे अंदर ले जाया गया। रघुनाथ प्रसाद ने मोहन को देखा और पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहिए? मोहन ने विनम्रता से कहा, मुझे काम चाहिए मालिक। मैं दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल पड़ा है। काम नहीं मिला, इसलिए यहां आया हूं। मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं पूरी मेहनत करूंगा। रघुनाथ थोड़ा मुस्कुराया और बोला, काम तो है, लेकिन आसान नहीं। मोहन तुरंत बोला। मैं किसी भी काम से नहीं डरता। रघुनाथ ने कहा, है मेरे पास 60 गाय भैंस है। तुम्हें रोज सुबह जल्दी उठकर उनकी सफाई करनी होगी, गोबर निकालना होगा, उन्हें चारा डालना होगा और समय पर पानी देना होगा। इसके बदले मैं तुम्हें 300 रुपये महीना दूंगा और खाना भी मिलेगा। मोहन ने बिना देर किए कहा, मुझे मंजूर है। रघुनाथ ने उसे परखा और कहा, ठीक है, अगर चाहो तो गौशाला में ही रह सकते हो। मोहन ने राहत की सांस ली। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। उस दिन से मोहन की जिंदगी बदल गई। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, जानवरों की देखभाल करता, सफाई करता और पूरे मन से काम करता। कभी थकता, कभी परेशान होता, लेकिन उसने कभी काम में लापरवाही नहीं की। धीरे धीरे रघुनाथ प्रसाद ने देखा कि मोहन न सिर्फ मेहनती है, बल्कि ईमानदार भी है।
एक दिन रघुनाथ ने कहा, मोहन, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ। जानवर भी पहले से ज्यादा स्वस्थ लग रहे हैं। आज से तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपये कर दी जाती है। मोहन मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद मालिक, मैं और मेहनत करूंगा। समय बीतता गया। मोहन ने धीरे धीरे कुछ पैसे जमा कर ली गांव में और अपने लिए गौशाला के पास एक छोटा सा कमरा बना लिया। लेकिन गांव में अब चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं। मोहन ने सोचा, अगर मेरे पैसे चोरी हो गए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वह परेशान होकर रघुनाथ के पास गया। मोहन ने कहा, मालिक, मैं अपने पैसे घर में नहीं रख पा रहा हूं। गांव में चोरी बढ़ गई है। रघुनाथ ने सोचा और कहा, हमारे गांव में सबसे सुरक्षित जगह सरपंच का घर है, तुम वहां रख सकते हो। गांव का सरपंच दुर्गा सिंह बाहर से बहुत ही ईमानदार दिखता था, लेकिन अंदर से लालची था। मोहन उसके पास गया। मोहन ने कहा, सरपंच जी, मैं 5,800 रुपये आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूं। सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई कागज नहीं लाए? मोहन ने कहा। मैं भरोसे पर आया हूं। सरपंच ने पैसे रख लिए। चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। मोहन को भरोसा हो गया। 2 साल बीत गए। मोहन ने फिर अपने पैसे लेने का फैसला किया। वह सरपंच के घर गया। मोहन ने कहा, सरपंच जी, मेरे पैसे वापस दीजिए। सरपंच ने अजीब व्यवहार किया। कौन से पैसे? मुझे याद नहीं। मोहन हैरान रह गया। मैंने आपको 5,800 रुपये दिए थे। सरपंच बोला। कोई सबूत है? बिना कागज के मैं कुछ नहीं दे सकता। मोहन गिड़गिड़ाने लगा। मैंने भरोसे पर दिए थे। कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए मालिक। लेकिन सरपंच गुस्से में आ गया। ये झूठ है, तुम मुझे धोखा देने आए हो। और फिर उसने अपने आदमियों को बुलाया। इसे सबक सिखाओ। मोहन को बुरी तरह पीटा गया और घर से निकाल दिया गया। मोहन टूट चुका था। उसके शरीर पर चोटें थीं और आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। वह किसी तरह रघुनाथ के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। मोहन रोते हुए बोला, मैंने अपनी मेहनत की कमाई खो दी। रघुनाथ गुस्से में बोले, ये बहुत गलत हुआ है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन रघुनाथ एक बड़े सूटकेस में नकली बड़े नोटों जैसी पैकिंग करके सरपंच के घर पहुंचे। रघुनाथ बोले, मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। क्या आप इसे सुरक्षित रख सकते हैं? सरपंच की आंखें चमक उठी। जरूर जरूर, इतना पैसा। अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा। उसके मन में लालच आ गया। तभी मोहन भी वहां पहुंच गया।
सरपंच घबरा गया। रघुनाथ बोले, पहले मेरे कर्मचारी के पैसे वापस करो तो। लालच में फंसा। सरपंच तुरंत बोला, हाँ हाँ, मैं देता हूं। उसने मोहन के 5,800 रुपए तुरंत लौटा दिए। मोहन हैरान था, लेकिन खुश भी। तभी रघुनाथ का नौकर आ गया और बोला, व्यापारी खुद आ रहे हैं, अब पैसे रखने की जरूरत नहीं। सरपंच घबरा गया। रघुनाथ मुस्कुराए फिर मेरा काम खत्म। और उन्होंने अपना सूटकेस उठाया। सरपंच चिल्लाया, ये तो धोखा है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मोहन ने रघुनाथ के पैर छुए। आपने मेरी जिंदगी बचा ली। रघुनाथ बोले, जो मेहनत और ईमानदारी से कमाता है उसका नुकसान कोई नहीं कर सकता। कहानी की सीख, मेहनत और ईमानदारी हमेशा फल देती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। समझदारी और धैर्य से बड़ी समस्या भी हल हो सकती है।